तुम्हारा ये चाबी तुम्हारी है। क्या फरमाया मैंने? बोल दो यार, मुंह खोल दो। मैंने आई हैव सीन बाय माय ओन आईज। अरे दूर से न सही नूर से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या कहने, नहीं नूर से देखा, मैंने देखा। अच्छा, जब मस्जिद में देखने वाला आया था तो इमाम मुफ्ती साहब ने क्या किया था? मस्जिद का दरवाजा, बोलो जोर से, क्यों? यही कह के ना कि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, देखने वाले ने गवाही दे दी बिला तशबीह। जब दुनिया में अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला शाहिद देखने वाला आया और उसने गवाही दी तो मलए आला के कुदसी फरिश्तों में ऐलाने गैबी होता है, ऐ फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लगभग 1200-1300 साल के बाद, 1200-1300, अब जो ये जो मैंने इतना बयान किया है उसका जो रस है वो अब आ रहा है। ये अगर हिल गया तो पूरी तकरीर हिल जाएगी। तवज्जो के साथ, लगभग 1200-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा। माँ बाप ने नाम गुलाम रखा था और इमाम बनने का ऐलान किया। एक नंबर का फेंको। लगता है वहीं से सीखा है क्या कि जो जितना फेंकेगा उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठेगा। अरे मुस्कुराना नहीं आता क्या आपको? एक नंबर का फेंकू। पहले कहा कि मैं मसीहुल मौऊद हूं, चौथे आसमान से आ रहा हूं, ईसा इब्ने मरियम मैं हूं। तो पंजाब के कादियान के लोगों ने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा हो गई। कहां कादियान, कहां चौथा आसमान, कोई यकीन नहीं करेगा। इतनी लंबी मत फेंक, कुछ जरा कम। तो फिर कहा कि मैं महदी हूं, इमाम आखिरुज़्ज़मा, जो कयामत से पहले आखिरी इमाम तशरीफ लाएंगे, वो मैं हूं। तब तक कुछ लोगों ने कहा देखो हम जाहिल जरूर हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हजरत मेहदी सैयद होंगे, तू तो जाट है। अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या है। जब देखा यार फेंकने से काम नहीं चल रहा है, तो जब फेंकना ही है तो फिर लंबी ना फेंक। तो फिर एक दिन दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। माज़अल्लाह, ये 100 बरस पहले की बात। माज़अल्लाह, नबी हूं। और पूरे पंजाबी कौम में शोर मचा दिया कि मैं नबी हूं। अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मादल्ला इन्नी नबीयुल्लाह। तो पंजाबियों ने पूछा मिस्टर मिर्जा इतना बड़ा दावा, क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, सुना है। वही जो 2:30 बजे रात में आए थे, सुना। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया। हाय, वो क्या डंडा कहने, क्या कहने, हुज्जतुल इस्लाम का वाह, वाह, रंग था, सदरुल अफादिल क्या की कहने, तरंग थी, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस आज़म हिंद की खिताबत की उमंग थी, सुभान और अल्लाह, पीर सुभान महर अली अल्लाह, शाह साहब का अंदाज़ कहने, बयां था। और उसी डंडे से उसे कूटा और कहा बदबख्त, मरदूद, जस्ट लाइक नमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद, जैसे सड़े हुए अमरूद। अबे जब दावा करना था, जब आना था, तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो रही है? तो नबी बहुत अच्छी मिसाल, मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, वाह, हद से ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दूसरा माना भी बयान कर दूं, तीसरे को मैं किसी और मौके के लिए रखूंगा, क्योंकि ये दूसरा माना भी, इसमें भी बड़ा फैलाव है
और वो क्या है? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? बेशक हक। जो लोग नामूसे रिसालत का परचम उठा के चलते हैं, उनकी मैं खास तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते। हमारी जान इतनी कीमती है कि हम किसी को देने को तैयार नहीं। अब अंदाजा लगा लो हमारे आका कितने कीमती। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी अल्लाह, जान से ज्यादा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसका बहुत बड़ा एहसान है। हम जितना अदा करें कम है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? बेशक सुभान अल्लाह। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। हम क्या कर लेते भाई? आपको जानवर बना देता, पेड़ पौधा बना देता, लोहा बना देता, कुछ कर पाते आप? नहीं। ये कृपा है उस कृपालु की, दया है उस दयालु की, एहसान है उस मोहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए साहब, करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसानी ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सबके सामने नहीं झुकाया, सुभान अल्लाह, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। बेशक सुभान अल्लाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो क्या रिजल्ट निकला? नतीजा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह, किसी सुभान और अल्लाह। नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। हक है। बेशक। सैयद साहब, मैं आपके लिए कह दूं, कभी आप मेरे लिए कह दीजिएगा, ये करम है कि उन्होंने हमें फातिमा की संतान बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुभान हमें अल्लाह। फातिमा की संतान बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान किया। ये सारी नेमतें उसने हमारे लिए बनाई, हम पर एहसान किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन खास बात क्या है? एहसान किया लेकिन जताया नहीं। हाय हाय। एहसान दो तरह का जी। जैसे यहाँ तो खैर वो माहौल नहीं, लेकिन अगर आप मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, सिल्लीगुड़ी इधर से जाएं तो कोई जलसा बगैर चंदा नहीं, आधा जलसा जलसा होता, आधा सिर्फ चंदा होता है। तो ऐसा लगता है ये चंदा बराए जलसा नहीं, जलसा बराए चंदा। तो चंदा देने वाले भी 1 से 100 रुपया लेके खड़ा है लेकिन जा नहीं रहा। क्यों? अरे जाओ भाई। नहीं, पहले मेरा नाम लीजिए। 100 रुपया दे के भी अपना नाम, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को वो सदका पसंद है कि तुम इस हाथ से दो, दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बेशक सुभान तुम अल्लाह। माइक से ऐलान करवाते हो, कौन सा सवाब मिलेगा? और मदरसे वाले भी खूब मचल मचल के ऐलान करते, उनको मालूम है नहीं करेंगे तो हमें ये 100 भी नहीं मिलेगा। तो बहरहाल एहसान करना और है, एहसान जताना और है। तवज्जो चाहो। जी जी जी। करना और है, जताना और है। क्या कहने। वाह। करना और वाह वाह। 100 रुपया दे दिया, बहुत बड़ा एहसान। 1000 रुपए की जरूरत थी, मैंने दे दिया, एहसान किया। लेकिन पूरे रानीगंज में कल से खबर कर दी मैंने इन्हें 1000 दिया, 1000 दिया, 1000 दिया। वो भी चिल्ला के कहेगा ए हजरत हमसे 2000 ले लीजिए मगर चुप हो जाइए। बेशक। पूरे शहर में आपने ऐलान कर दिया कि 1000। तो हंसते हंसते कुछ समझ में आया कि एहसान करना और है, जताना और है। अल्लाह ने सूरज बनाया हमारे लिए, चांद बनाया हमारे लिए, बरगो समर हमारे लिए, शम्सो कमर हमारे लिए, खुशकोतर हमारे लिए, सीमोजर हमारे लिए, लालो गोहर हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, बने दो जहां, सब कुछ इंसान के लिए, बसदक़े हबीबे रहमान सब इंसान के लिए, मगर उसने जताया नहीं। आए है क्या कहने। सुभान अल्लाह। जिससे हमें प्रकाश मिलता है, सूरज ना निकले तो जिंदगी में अंधेरा आ जाए। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने सूरज बनाकर तुम पर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, पानी देकर एहसान किया। अरे हद तो ये है कि आंखें ना हो तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। ये नहीं फरमाया कि मैंने 2 आंखें देकर एहसान किया, जबकि एहसान है लेकिन जताया नहीं।
मुंह देकर एहसान किया ऐसा नहीं फरमाया। टांग ना हो तो हमें लोग लंगड़ा कहें, हाथ ना हो तो लूला कहें, मगर उसने नहीं फरमाया कि मैंने हाथ पैर बनाकर तुम पर एहसान किया। अरे सांस ना हो तो एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, दिल ना हो तो धड़केगा कौन, और जब धड़कन नहीं होगी तो जान कहां रहेगी। उसने हमें जान दिया, दिल दिया, एहसान किया, मगर जताया नहीं। वाह वाह, सब कुछ बनाया मगर एहसान, जोर से बोलो, बेशक और जोर से बोलो, नहीं, जताया नहीं, जताया नहीं, ठीक है चाचा कंट्रोल, जताया नहीं। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अपने महबूब को भेजा, एहसान ये भी है मगर इस एहसान को छुपाया नहीं, जता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेशक। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। मामला क्या है? जान बना कर एहसान नहीं जताया, दिमाग बना कर एहसान नहीं जताया, मुंह बना कर एहसान नहीं जताया, जिंदगी देकर एहसान नहीं जताया, दिल बना कर एहसान नहीं जताया, और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। इश्क ने कहा वजह यह है कि मैं अल्लाह का महबूब तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुन्नियों को जब ये वाह, बात वाह, पता चली कि मामला इतना गंभीर है, तो सुन्नियों ने भी फैसला कर लिया कि फिर चाहे वो सलमान रश्दी हो, चाहे वो डेनिश कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो फ्रांस में दिखाई गई नबी के खिलाफ पिक्चर या भारत की नुपुल शर्मा हो, हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा के नामूस का सौदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान हुजूर गौसे बंगाला, हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हम जानते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती, बेशक हमारे खानदान से ज्यादा कीमती है। हम अपना तन मन धन सब लुटा देंगे। हमें पता है यही वो राज था कि जब सहाबा को पता चला तो बदर उहुद खैबर व खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। इसी राज को जब सहाबा ने जाना तो वो कुव्वत पैदा हुई कि अंताकिया की कलीसाओं में अजान दे दिया वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए वो सहाबा। अरे जो रात ही रात नबी का इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर दे वो सहाबा, जो मैदान बदर व हुनैन में अपने रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी का दम भरे वो सहाबा, जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में दरारें पड़ जाए वो सहाबा। अरे जिनका चेहरा देखकर फिलिस्तीन का पादरी भी बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे वो सहाबा। अरे जो दरिया की रवानी का मिजाज सिर्फ एक खत लिखकर बदल दे वो सहाबा, जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दे वो सहाबा। अरे जो नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर वहीं बीवी को छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा। अरे जब फतह कादिसिया के लिए सिपाही निकले और सामने दरियाए दिजला आ गई तो उस दिजला की मौजों में अपने घोड़ों को दौड़ाने वाले सहाबा ऐसा दौड़ाया कि शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सबको पता था नबी हमारी जान से
अब्बास साहब सुभान चली अल्लाह। है तो एक मिसाल अफजलुल बशर बादल अंबिया की दे के मैं बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और ये जो तीसरा माना है मुझे याद दिलाइएगा सैयद साहब, नबी मोमिनीन की जान के मालिक। सुभान अल्लाह। ये नेक्स्ट टाइम, ये बहुत लंबा मजमून है, उसमें जिक्र मुर्तजा ही मुर्तजा है। आज वो अली के जिक्र का हक मेरे छोटे भाई जनाब मसरूर राजी ने पूरा कर दिया है। तो आओ एक सैयद से सिद्दीक का जिक्र सुनो। सुभान अल्लाह, इसी पे सुभान बात को अल्लाह, खत्म करूंगा, 5-6 सुभान मिनट जो भी अल्लाह। लगता। तवज्जो चाहूंगा, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात। सुभान अल्लाह। वहां तो बाद में गए, पहले अपने बिस्तर पे अली को लेटाया। सुभान वाकया अल्लाह। सुना है ना आपने? जी। अली को लेटा दिया और ये कहा कि ऐ अली, आज तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे लेटो। वजह यह है साथ में ना ले जाने की कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं इन काफिरों। ये मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को भी ये पैसा नहीं देते कि कहीं मैके में पास ना कर दे। मुझ पर ये भरोसा करते हैं। ए अली, ये मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अमानतें अपने पास रखना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मौला अली फरमाते हैं, आगे क्या हुआ वो किसी और मौके पे, अभी इसी पे रहिए। मौला अली फरमाते हैं कि इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। यार, मौत की जद में अली का बिस्तर है। बाहर 40-40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं, और आए भी, देखा भी, हटाया भी, अली को पाया भी, ये सब हुआ। और अली फरमा रहे हैं, मैं उस रात मुझे मौत का डर ही नहीं था। गहरी नींद सोया, डीप सोया। किसी ने पूछ लिया कि सरकार इतनी मीठी नींद की वजह क्या है? का वजह नबी से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी। सुभान अल्लाह, जमानत सुभान किसने अल्लाह। ले ली थी? नबी ने। वो कैसे? का नबी ने फरमाया, अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब ये तो हदीस सुभान वाक़या अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। अब आइए, मैं अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक खास पॉइंट जो इस मौके पे वालिद साहब करते हैं, और मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ चाहे जितनी ठंडक हो, कि नुक्ता थोड़ा गर्म है, शायद गर्मी ले आए। गाजी मिल्लत का नाम आते ही माहौल गर्म हो जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं सुभान इसलिए कर रहा अल्लाह, हूं कि मैं सुभान अल्लाह। उनके जुमलों का मैं अमीन हूँ, उनका फितरी जानशीन हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत क्या फरमाते हैं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। और हमारे मसरूर बाबू ने जो तकरीर की है उसे भी जहन में रखें, और सिर्फ 2 लफ्ज में दे रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा कि जिसकी जमानत, आए हाय, जमानत समझे, गारंटी। तवज्जो गारंटी। चाहूंगा आगे वाह, से वाह, लेके वाह। पीछे। मैं सबका हौसला देखना चाहता हूं कि इस बूढ़ी रात में आप कितने जवान हैं। हाय, जिसकी जमानत नबी ले लें वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या कहने। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बाहर निकले, कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारी। काफिरों को सब दिख रहा है, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। सुभान अल्लाह। सरकार के लिए रास्ता बन गया। हुजूर सामने से गुजर गए, नहीं दिखे।
अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं ना जमात वाले, कहते हैं सुन्नियों के जलसे में कहाँ नबी आते हैं, कहाँ हुजूर आते हैं, और लोग बिला वजह सलाम के लिए खड़े होते हैं। वो आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक है। हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, क्या बात है, लगी थी गुरु को असर चेलों तक। क्या कहने, हक है। खैर, वो एक अलग चैप्टर है कि उस फेंकने को खुदा ने कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। सुभान ए अल्लाह, महबूब, ये जो आपने फेंकी, ये आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह। उसके बाद हुआ क्या? हुजूर तो अली को लिटा के आगे बढ़ गए गारे सौर के करीब, बल्कि कोहे सौर के करीब, जो पहाड़ है सौर, गार तो ऊपर थी। वहां देखा तो यारे गारे मुस्तफा अबू बकर इंतजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी उजलत में गए कि कदमैन शरीफैन पे नालैन नहीं थे। तो ये हुआ कि पत्थरों पे जब हुजूर पांव रखते थे तो पत्थर मोम हो जाता था और पांव का निशान बन जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मंजर जब सिद्दीक अकबर ने देखा तो कहा हुजूर ये क्या? पीछे काफिर हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, ये अबू जहल अबू लहब जैसे आतंकवादी हमारे पीछे लगे और आपके पैरों का निशान पत्थर पे पड़ रहा है, तो ये तो हमारा पीछा कर लेंगे। तो सरकार ने कहा क्या किया जाए? कहा हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको उठा दूं। जामे तिर्मिजी में इस हदीस को इमाम अबू ईसा तिर्मिजी ने बड़ी तफसील से मनाक़िब सिद्दीक में लिखा, मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, कहा ठीक कर लो। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को उठा लिया। सुभान अल्लाह, उठा लिया। अरे एक माँ अपने बच्चे को लेके 2 तल्ला 3 तल्ला चढ़े तो अल्लाह अल्लाह कहने लगती है। अबू बकर के इश्क को मेरे माँ बाप का सलाम, मेरा सलाम। पूरा पहाड़ तय कर लिया। सुभान अल्लाह लिया। सुभान अल्लाह। जरा देखो कि दोष है अबू बकर पे, कदमे नाज़े नबूवत है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। इस मंजर को, एक जुमला है मुफ्ती साहब, अगर पसंद आ जाए तो आप शेयर कर सकते हैं, मेरी तरफ से तोहफा है कि इस चीज को सुभान तवज्जो कि नबी को अबू बकर ने जब कांधे पे उठाया तो इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे। सबने कहा अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, सलाम, तेरी कुव्वत को सलाम, वाह, 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 तेरी क्या कहने। हिम्मत को सलाम। हम समझ गए, तवज्जो रहे जुमले पे गौर कीजिएगा, कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। बेशक। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा, एक मौका ऐसा था जब हुजूर ने मना कर दिया था, वो क्या था? फतेह मक्का। बस बात 3-4 मिनट की रह गई। फतेह मक्का में हुआ क्या कि जब द होल काबा कैप्चर्ड बाय द मुस्लिम आर्मी इन द गाइडेंस ऑफ सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये हुआ तो हजरत अली का हाथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और पकड़ के मुस्कुराए। रावी तो इतना बयान करते हैं कि काबे की तरफ ले गए, लेकिन दिल कहता है मुस्कान की वजह कोई और है। यही तो बता रहे हैं अली, यही है ना जहां तू पैदा हुआ, तेरे जन्म खाने में चलते हैं। बहुत कुछ उल्टे सीधा है, सबकी सफाई करते हैं। 360 स्टेचूज वो दे, 360 बुत, लात मुनात उज्जा हुबल, नाना प्रकार के बुत का चल दोनों भाई मिलके साफ करते हैं। शुरू किया तलवार निकाल के और हर स्टेचू को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? उसकी जो सही जगह वहां पहुंचा दिया। एक स्टेचू ऊपर था, हजरत अली ने ट्राई किया, हुजूर ने ट्राई किया, उछल उछल के ट्राई किया, मगर वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। तो जनाबे मुर्तजा अली ने अर्ज किया, हुजूर क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको उठा लेता।
आए हाय। आप अपना कदमे नाज मेरे कांधे पे रखते, मैं आपको उठा लेता, आप तोड़ लेते। वही अपील जो सिद्दीक अकबर ने की थी, वहां तो नबी ने मना नहीं किया, मगर यहां मना कर दिया। नहीं अली नहीं, तुम मेरे छोटे भाई, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। आए हाय सुभान अल्लाह, अली की किस्मत को सुभान करोड़ों अल्लाह, सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया अल्लाह। उठा के देखो, गुनिया उठा के देखो, तबकात औलिया उठा के देखो, बड़ी बड़ी किताबों में नबी ने अली को उठा लिया। सुभान मेरी ये अल्लाह। औकात नहीं है, ये बिल्कुल ये औकात नहीं है कि कहूं कि किसका दोष है और किसका कदम है। मामला बड़ा नाजुक। नबी ने अली को उठाया और उठाते उठाते कहा, ऐ अली इला आईना वसल्त, कहां तक पहुंचे, आए हाय कहां सुभान तक पहुंचे। अल्लाह। तो अली फरमार्ज करते हैं, हुजूर मत पूछिए, आपने तो इतना बुलंद कर दिया कि इजाजत दे तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श को खींच के, ये अजीब मंजर था। इस मंजर को देखकर, तवज्जो चाहूंगा, इस मंजर को वाह देखकर वाह वाह वाह। तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे। सुभान आप अल्लाह। नहीं झूम रहे, आप तो ठंडक से सिकुड़ रहे हैं। वो सारे गुलामाने हैदर मस्त हो गए, झूम उठे और ज़बाने हाल से सबने कहा, ऐ अली तेरे मुकद्दर को सलाम। हम समझ गए कि जिस अली ने, तवज्जो रहे, जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद नूरानी मियां किबला। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये वाकया जब हुआ कि जब अली को नबी ने उतारा तो अली हैरत में थे। या रसूल अल्लाह, मैं इतनी बुलंदी पे था, उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं। जैसे कोई 3-4 तल्ले से नीचे गिरे और हड्डी ना टूटे तो क्या कहेगा, मुझे कुछ हुआ नहीं। अर्श पे थे, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ हुआ नहीं। तो सरकार ने फरमाया, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया तेरे खुदा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, वाह 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 वाह। गारे सौर के करीब पहुंचे। 3 मिनट या 2.5 मिनट जो भी मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी सीमा समझ गया हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। जैसे गारे सौर के पास पहुंचे तो इतनी गंदी गार थी, गुफा थी, केव थी, मकड़ी का जाला है, जानवरों की मेंगनियां हैं, चिड़ियों की बीटें हैं, भयानक है, भयावह है। आज का अगर मुरीद होता ना तो कहता, हजरत पहले आप, हुजूर पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो हुजूर झेले, हम सेफ रहे। मगर मुरीद जब अपने पीर की मुराद होता, हाय 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 हाय, क्या कहने। तो वो पहले पीर साहब को नहीं, पहले कहता, हुजूर रुकिए, पहले आपका खादिम जाएगा। सुभान देखो अल्लाह। ये गुफा आपके लायक है भी कि नहीं। अंदर गए, जाला साफ किया, उसके बाद कोई झाड़ू वाड़ू तो था नहीं, तो अपने अमामे को उतारा, उसी को झाड़ू बनाया और पूरी गार को साफ करने लगे। जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ किया, जानवरों की मेंगनियां थी उसे साफ किया, सारे मकड़ी के जाले साफ किए। जब साफ हुआ तो देखा उसमें बड़े बड़े कई एक छेद, सुराख। तो अपने उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर सारे सुराख भरना शुरू कर दिए कि कहीं कोई जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो। सब सुराख बंद कर दिया। कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी था। सिद्दीक क्या करते, उन्होंने अपना पांव उस पे रख दिया, सुभान अल्लाह। और अंदर बैठे बैठे कहा, या रसूल अल्लाह आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा एक सुर में बताए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए? सुभान अल्लाह। आप सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं? लोग चाहते हैं, तो हाथ उठा के बताओ भाई, है ना? अब जी गिरा। हाँ, सब लोग। आप सब चाहते हो कि दिल में मदीने वाले मुस्तफा आ जाए? जरा बेशक। बोल के बताओ। जी हाँ। तो फिर एक काम करो, एक काम करो,
पहले नबी को नहीं, पहले अबू बकर को अपने दिल में बुलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले सिद्दीक़ माशाअल्लाह। अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफजीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उसे क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नबी को नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस एक मिनट बाकी है, ये फाइनल टच रह न जाए। आपने सुना होगा इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एटमॉस्फियर ही अजीब। सुभान किसी अल्लाह। माँ के लाल में दम नहीं है जो नबी को उनके घर से निकाले, इसीलिए अल्लाह पाक ने सच बताया। क्या? सानिय इस्नैन, उन दो का दूसरा। बात अबू बकर की हो रही, पहले मुस्तफा हैं तो दूसरे अबू बकर हैं। अब जिस छेद पर पांव रखा था, किस्मत की बात, उसके अंदर एक काला नाग था। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी और इरादे से नहीं बल्कि इस उम्मीद से इंतजार कर रहा था कि एक दिन बद्दुहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे। सुभान अल्लाह, मैं उन्हें देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। उस सांप को शायद ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आशिक आशिक की खुशबू जानता है, इसलिए उसने पहले एटम में काटा नहीं, गुदगुदाना शुरू किया। हम और आप होते तो पांव हटा लेते, मगर सिद्दीक अकबर ने और टाइट किया। फिर उसने दांत गाड़ना शुरू किया, सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। फिर उसने और दांत धसाना शुरू किया, सिद्दीक अकबर ने पांव और टाइट किया। वो सांप मायूस हो गया तो बेजार होके उसने डस लिया, काटा। सिद्दीक अकबर के मुंह से औश निकला। हुजूर ने कहा मालक इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, घबरा मत। कहे अल्लाह के रसूल, कोई कीड़ा है जो काट रहा है। सरकार ने फरमाया पांव हटा ले, वो कुछ नहीं करेगा, मुझे देख के चला जाए। वाह 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 वाह, सुभान पांव अल्लाह। हटाया, उसने फन खोला, हुजूर का दर्शन किया, चला गया। सरकार ने अपना लुआबे दहन निकाला और सिद्दीक के जख्म पे रखा, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क से पूछा, अरे अबू बकर इतना बड़ा खतरा, सांप था, जहर फैल जाता, आपकी जान जा सकती थी, इतना बड़ा खतरा। तो इश्क अबू बकर ने जवाब दिया, तू किस जान की बात करता है? अरे ऐसी एक नहीं, एक एक हजार जान मैं मुस्तफा पर निछावर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नबी मेरी जान से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान से ज्यादा कीमती है। ये वो कीमती सरमाया था जिसे सहाबा अपनी जिंदगी का तावीज बना के चलते थे। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वुड कम, जब आऊंगा तो तीसरा माना है वो याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं तो रोज जलसा करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नबी मोमिनीन के मौला है ये बताऊंगा। कहने सुनने में कोई अमदन सहवन खता हो, मौला करीम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।